फाइनली एसएससी ने इंतजार खत्म कर दिया है। जीडी का भर्ती का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है बीते कल 1 दिसंबर से। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत बार कहा हूं विगत 1 महीना से कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है आप लोगों का 30 नवंबर तक जारी हो जाएगा, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। 30 नवंबर ना सही, एक दिन लेट, लेकिन टाइम पर ही एसएससी क्या की जीडी का भर्ती दे दी। 1 दिसंबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आइए पूरा चीज़ विस्तार में जानते हैं। आवेदन तिथि से लेकर कब तक एंड होगा आवेदन तिथि, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्या है, क्वालिफिकेशन में बदलाव क्या है और इसमें क्या रेलवे आरपीएफ का भर्ती ऐड किया गया है कि नहीं, सारा चीज़ विस्तार में हम लोग जानेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए स्क्रीन पर एसएससी जीडी का जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये बुक साथियों चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से पब्लिश किया गया है। चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से एसएससी जीडी का 2026 साल का जो भर्ती आने वाला है, जिसका एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक है साथियों। इस बुक में आप लोगों को पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का तैयारी करने के लिए सारा टॉपिक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं टॉपिक का, तो सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सिलेबस का जो पैटर्न है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 100% गारंटी के साथ 3100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 सॉल्वर पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें, लिंक को ओपन करके बुक को परचेस करें। और बुक के भीतर का सैंपल आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं। जैसे ही आप लोग ओपन करिएगा, देखिए क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ये बुक आप लोगों को अवेलेबल करा रही है। इसी बुक से तैयारी करके पिछला रिक्रूटमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं और आज जॉब पक्का कर लिए हैं। चक्षु आप लोगों को कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करा रही है साथियों, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, सामान्य ज्ञान का। तो कॉम्बो पैक भी परचेस करना मत भूलिएगा। कॉम्बो पैक का भी परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्लाई डेट जो है 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि साथियों पूरा दिसंबर महीना आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट 31 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग फॉर फी पेमेंट। ठीक है, चालान पेमेंट का 1 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, 1 जनवरी 2026। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन एडिट का, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम हो जाता है, फॉर्म में मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए जो समय सीमा दिया गया है 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी। ठीक है, याद रहे फॉर्म आप लोग गलती मत भरिएगा। क्यों गलती भरिएगा? क्योंकि इतना ट्यूटोरियल वीडियो अवेलेबल रहता है, आप लोग अच्छे से देखकर फॉर्म भरें। अगर गलती करते हैं तो फ्री में करेक्शन होगा नहीं, 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रहे अच्छा से, तो गलती मत करिएगा। अब रहा बात एग्ज़ाम डेट को लेकर, देखिए टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है 2026 में। फरवरी महीना से अप्रैल महीना के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, लेकिन आप लोगों को फरवरी ही पकड़ के चलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकंड बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी और पे स्केल कितना मिलेगा। तो साथियों टोटल वैकेंसी आप लोगों को बता दूं 25,000, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं 25,487 आप लोगों का टोटल वैकेंसी है। जूम करके एक बार आप लोगों को दिखा दूं, 25,487 टोटल वैकेंसी है। अब वैकेंसी को पोस्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितना कितना दिया गया है, आइए हम लोग विस्तार में देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी आप लोगों का बीएसएफ जो है 616 वैकेंसी दिया हुआ है, सीआईएसएफ 14,595, सीआरपीएफ 5,490, एसएसबी 1764, आईटीबीपी 1293, असम राइफल 1706 और नेक्स्ट लास्ट जो है एसएसएफ आप लोगों का 23 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी एसएससी जीडी 2026 साल का जो है 25,487। हम लोग अब बात करते हैं पे स्केल को लेकर। पे स्केल आप लोग देख पा रहे हैं लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100। ओके, एसएससी जीडी का जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम,
वो कितना लैंग्वेज में होगा ये भी बता दूं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड सीवीटी एग्ज़ाम टोटल 13 लैंग्वेज में होगा, 13 रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें से आसामीज़ है, बंगाली है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुजराती है आप लोगों का, उसके बाद कन्नाडा है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। हिंदी इंग्लिश तो आप लोगों का रहेगा ही, वो मैंडेटरी है, उसको लेकर टेंशन मत करिएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल टोटल 15 लैंग्वेज में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ कंफ्यूजन एज लिमिट क्या रहेगा, इसी चीज को लेकर बरकरार है। देखिए एज लिमिट यहाँ क्लियर कर दिया गया है। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इन फिक्स्ड एज 1/1/2026। समझ गए, एज ऑन जो आप लोगों का काउंट होगा 1 जनवरी से काउंट होगा 2026 एज ऑन। ठीक है, जनरल कास्ट वाले 18 से 23 साल एज ऑन 1/1/2026 के से काउंट होगा, तो 18 से 23 साल होना चाहिए। ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है, यही लोग 18 से 23 साल जनरल कोटा में फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए SC ST का 5 साल छूट है, यानी कि 23 + 5 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC का 3 साल छूट है, यानी कि 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 3 साल छूट है, यानी कि 26 साल तक। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉर्मली 10वीं पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 1/1/2026 से पहले बात करनी, पहले का मार्कशीट रहना चाहिए भैया, यहाँ पर दे दिया गया है डेट। 10वीं पास नॉर्मली है, कोई भी परसेंटेज का डिमांड नहीं है, आप लोग भैया आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों के पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC का लाभ उठाना मत भूलिएगा। जिनके पास NCC A सर्टिफिकेट है 2% का छूट मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3% एक्स्ट्रा नंबर, जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5% एक्स्ट्रा नंबर। ओके क्लियर। फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि NCC यस नो ऑप्शन रहता है, यस पे क्लिक करिएगा, ABC कौन सा सर्टिफिकेट है उस पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो सर्टिफिकेट का डेट होगा, इशू डेट 1/1/2026 के पहले का होना चाहिए NCC का। ठीक है, जितना सारा सर्टिफिकेट है, चाहे वो एजुकेशनल हो, रिजल्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आप लोगों का NCC का हो, चाहे वो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट हो, जितना भी हो सारा का क्रूशियल डेट 1/1/2026 है उसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का अगर रहेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, आप लोगों को घर वापस भेज दिया जाएगा। पढ़ने के लिए फी कितना लगेगा, तो 100 रुपया लगेगा। और ये 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ किनको लगेगा, तो अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग जनरल कास्ट वाले मेल कैंडिडेट है, जो लोग OBC कास्ट वाले मेल कैंडिडेट है, उन्हीं लोगों को 100 रुपया चालान सिर्फ लगेगा। SC ST जितने भी मेल कैंडिडेट है उनका नहीं लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट का एकदम चालान नहीं लगेगा, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो। क्लियर, और ये चालान नॉन रिफंडेबल है, कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए आप सभी को पता है सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेप है CBE एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा आप लोगों का PET और PST फिजिकल है। ठीक है, तीसरा आप लोगों का DB और मेडिकल है। ठीक है, तीसरा आप लोगों का DB और मेडिकल है। ठीक है, बस ये आप 3 क्लियर करते हैं, नौकरी पक्का। अब जिसमें से फर्स्ट स्टेप जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, किस टॉपिक से कितना नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 80 क्वेश्चन आप लोगों का पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन का आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, यानी कि आप लोगों का कुल टोटल 160 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्लियर कर दिया ये चीज़। अब सबसे बड़ा चीज़, टोटल 4 टॉपिक से आप लोगों का सवाल होगा। अब सबसे बड़ा चीज़, टोटल 4 टॉपिक से आप लोगों का सवाल होगा। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन का 2 नंबर। क्लियर। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर। तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर। चौथा इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर। कुल टोटल आप लोगों का 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 160 नंबर मिलने वाला है। इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम 60 मिनट 1 घंटा रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग कितना क्या रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आप लोग देख पा रहे हैं 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर कटेगा, 8 क्वेश्चन गलत करते हैं 2 नंबर कटेगा। ठीक है, देखिए विस्तार में सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्या क्या पूछे जाएंगे सारा टॉपिक दिया हुआ है।
है PDF को ओपन करके या वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, क्या क्या कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। तीसरा देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री मैथ और इधर इंग्लिश हिंदी से आप लोगों का पूछे जाएंगे, पूरा टॉपिक सब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल डिटेल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो लोग CBT एग्जाम क्लियर करेंगे उनको अब फिजिकल क्लियर करना होगा। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग लद्दाख रीजन के छोड़ के अदर है सभी स्टेट के, उन मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रेस निकालना होगा 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर रेस निकालना होगा 8.5 मिनट में। ठीक है, क्लियर। अब जो लोग लद्दाख रीजन के हैं ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 7 मिनट में निकालना है, महिलाओं को 800 मीटर 5 मिनट में निकालना है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग हाइट को लेकर। मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ये मैं जनरल कोटा का बोला हूँ। सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन था कि इस बार क्या SSC GD में RPF का पोस्ट ऐड होगा, क्योंकि रेलवे मंत्री ने SSC को सौंप दिया है और RPF का हाइट जो है वो 170 कर दिया गया था 165 से हटाकर, मतलब SSC GD से पूरा पूरी मिल रहा था। तो बहुत सारा खबरें निकलकर सामने आई कि RPF का भी अब SSC GD में ही आएगा। लेकिन बता दूं, अगर आप लोगों का RPF का इसमें ऐड होता तो जब मैं आप लोगों को पोस्ट दिखा रहा था BSF में कितना है, SSB में कितना है, तो ठीक उसके नीचे RPF कांस्टेबल के घर में 0 किया रहता और ऑप्शन दिया रहता, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है। तो इस बार SSC GD में RPF ऐड नहीं हुआ है और भर्ती नहीं आने वाला है। RPF का भर्ती शायद रेलवे करवाएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा, या SSC अलग से करवाएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन इस बार SSC GD में RPF ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये हाइट में रिलैक्सेशन किसको कितना मिल रहा है। ओनली फॉर ST कैंडिडेट है, मेल 162.5, फीमेल 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट देख लेते हैं लड़कों का। चेस्ट आप लोगों का 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। ST कैंडिडेट वालों का चेस्ट 76 नॉर्मल, फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो ये रहा पूरा जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और विस्तार में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।